हम हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में और आज सौभाग्य है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के समागम जो कल हुआ था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा, आज दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के बच्चे, अभिभावक, अध्यापक, सभी मैनेजमेंट के साथ ही इस एग्जीबिशन को देखने के लिए सौभाग्य से आज, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की मन की बात भी है जो प्रगति मैदान में है, इसी पंडाल में है और हमारे साथ छत्तीसगढ़ NIT से एक ग्रुप आया है। बहुत सुंदर प्यारे से बच्चे हैं। इन्होंने अभी छत्तीसगढ़िया डांस की परफॉर्मेंस दी थी, नागा के साथ मिक्स करके दिया। सारे बच्चे मास्टर्स और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं। हमारे बीच में आप फैकल्टी हैं इन बच्चों के साथ। हमारे साथ जितने बच्चे हैं मार्शल आर्ट के प्लेयर हैं, ब्लैक बेल्ट हैं कराटे में और भांति भांति की प्रतिभाओं के धनी हैं। तो आज हम बात करेंगे, पहले शुरुआत करते हैं मैम से जो लीड कर रही है इस ग्रुप को। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। यहाँ की परफॉर्मेंस देने के बाद जब आपके इतने प्यारे से बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे थे तो कैसा लगा? और अंदर से प्राउड फील हो रहा था कि अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ जो एक पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो बच्चे हैं वो अलग अलग फील्ड के हैं। दे आर नॉट बेसिकली डांसर्स बट दे हैव डन देयर बेस्ट। ओके, आपका नाम क्या है? मेघा। मेघा, आपकी स्पेशलिटी क्या है एजुकेशन में? क्या पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली चलिए कई विशिष्ट शैलियों में को बात में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? थैंक यू। नमस्कार, हम दोबारा फिर मिलते हैं मृदुला जी से, क्योंकि उस समय मन की बात कार्यक्रम शुरू हो गया था प्रधानमंत्री जी का, तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो मृदुला जी, ये बताइए कि जब आपको दिल्ली में परफॉर्म करने का अवसर मिला अपने NIT के सारे बच्चों के साथ, तो कैसा महसूस हुआ? पहली बात तो ये कि हम छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। NIT रायपुर एक नोडल ऑफिस है एंड हमने जो अपना पूरा मैसेज है ऑल ओवर छत्तीसगढ़ को दिया है, स्कूल्स को दिया है, कॉलेजेस को दिया है, क्योंकि जो इसमें एज लिमिट रखी गई थी उस एज लिमिट के बेसिस पे हमें बेस्ट कैंडिडेट्स चाहिए थे। तो ऐसे हम लोगों ने बच्चों को सेलेक्ट किया और ये जो टीम है फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने के लिए नागालैंड विजिट किया इन्होंने। और आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज इन नागालैंड फिर से एक राउंड हुआ जिसमें कुछ अच्छे परफॉर्मेंस के लिए या कोई फोक या पेट्रोटिक सॉन्ग्स, पेट्रोटिक डांस, ऐसी कुछ थीम पे इन्होंने फिर से एक ऑफर ऑन किया AICT ने। ये बताइए कि जिससे मैं कल प्रधानमंत्री जी के सामने परफॉर्म कर रहे थे कि गौरव की बात है आपके लिए और मेरे सारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए, कैसा महसूस हुआ? सर, परफॉर्मेंस तो हमें वहाँ पे करने का मौका नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे NEP का जो 3rd ईयर ये था उस पे हम सभी भागीदारी हुए। हम वहाँ पे गए और उस इवेंट में हमको मोदी जी को सुनने के लिए मिला, सभी बच्चों को लाइव। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट ने और छत्तीसगढ़ ने हमें सपोर्ट किया कि हम यहाँ तक आ पाए। गुड। हमारे साथ आपके विद्यार्थी हैं, सूरज हैं। सूरज, आपने कहा कि आप मास्टर कर रहे हैं योगा में और कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, तो आप क्या करियर किसका बनाना चाहते हैं, योगा में या ये जो हमारे जिस प्रकार से आपने नृत्य प्रस्तुत किया, क्षेत्रीय प्रभाव पूरा था, आपकी भाव भंगिमाएँ बहुत सुंदर थी, आप किस में करियर देखते हैं, बताइए? सर, मैं जो है सर बचपन से 5 साल से लगभग मैं अपना करियर में कराटे में स्टार्ट किया था। सर, मैं कराटे प्लेयर हूँ, तलवारबाजी का भी और किक बॉक्सिंग का भी। मैं मार्शल आर्ट खेलता हूँ। तो सर मुझे जहाँ तक लगता है मेरे स्पोर्ट्स में करियर ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि सर मेरे फादर भी एक्चुअली बचपन से ही स्पोर्ट्स कर रहे हैं। तो ओके। पढ़ते समय क्योंकि कॉलेज का प्रेशर होता है, जैसा आपने कहा कि आप मास्टर कर रहे हैं, तो मास्टर में तो बड़े विस्तार से, क्योंकि मैम खुद प्रोफेसर हैं, जानती हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, समय निकाल पाते हो प्रैक्टिस के लिए? हाँ सर, एक्चुअली मुझे बचपन से आदत है प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों साथ में करने की। तो सर मुझे बहुत अच्छा फील होता है प्रैक्टिस भी और पढ़ाई भी साथ में। जो चलिए सूर्य, एक बात बताइए, एक तरफ कराटे मार्शल आर्ट और एक तरफ योगा, पूरी तरह से मेडिटेशन और साधना, दोनों में से एक को चुनना हो तो किसको चुनोगे? सर, यानी कराटे विद मेडिटेशन। हाँ सर, क्योंकि एक्चुअली सर मार्शल आर्ट और कराटे में सर योगा इंक्लूड है, लेकिन योगा में कराटे इंक्लूड नहीं है। मृदुला जी, आप क्या कहते हैं, यानी योगा और कराटे दोनों साथ चलेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं एक रिसर्चर भी हूँ और मेरा रिसर्च जो होता है वो ब्रेन एंड बिहेवियर साइंस पे है। गुड। सो ब्रेन एंड बिहेवियर साइंस के अकॉर्डिंग क्या है कि वंस यू हैव डिसाइडेड एनीथिंग इन योर ब्रेन, सो आवर बॉडी एंड आवर दैट ड्रीम्स is going in toward that direction.
बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई और आप ये हमारा सौभाग्य रहा कि आप दिल्ली में आए और आज इस बहुत बड़े समागम में प्रगति मैदान के ऑल नंबर 14 में हमें अवसर मिला आप सभी बुद्धिजीवियों से बात करने का और आशा करते हैं कि दिल्ली का आपका जो अभी तक का आवास है वो सुख में रहा होगा, सुखद मैं रहा भी होगा। अपनी एक छोटी सी जर्नी आपसे शेयर जी, करना जी, चाह जी, रही हूँ। प्लीज़। मैं भी छत्तीसगढ़ की बहुत छोटी सी जगह से ही जी। हूँ, प्रॉपर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रही जी जी। और फिर ऑल एमपी टॉप करने के बाद मुझे MNIT भोपाल में रीजनल कॉलेज में एडमिशन मिला। बहुत बढ़िया। तो मेरे स्टेट से उस टाइम पे मैं अकेली ही लड़की MSCT में गई, बहुत सुंदर। जब इंजीनियरिंग का कोई इतना क्रेज़ नहीं था। और लकली फिर बीटेक किया, फिर एमटेक किया, फिर PhD किया Very और अब पोस्ट ग्रुप के लिए आगे बढ़ रही हूँ। और मेरा जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये बहुत बड़ी गौरव की बात है कि गाँव के परिवेश में पली बड़ी बच्ची अपने पूरे मध्य प्रदेश को टॉप करते समय इंजीनियरिंग कॉलेज में निकलती हैं, अपने आप में एक मिसाल बनकर जाती हैं, आने वाली आगामी पीढ़ियों को एक संदेश दे रही हैं, एक आह्वान कर रही हैं। आप आइए, रास्ते खुले हुए हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि परमेश्वर और पूरा देश आपके साथ है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर हमको भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।